हेलो गाइस, मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिससे आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी। आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड। एक कंपनी किस अधिनियम, किस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है, किस एक्ट के अंतर्गत फॉर्म होती है, बनती है। तो हमारा आंसर है द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। ये क्वेश्चन करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि पूरे एक्ट का नाम सही से लिखना है। पूरे एक्ट में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आना चाहिए, लाइक इंडियन का आई कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, और एक्ट के बाद कॉमा लगाना है। ये किसी भी एक्ट का नाम लिखने का एक सही मैनर होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। क्या कोई शेयर होल्डर एक कंपनी के जो एक्ट्स होते हैं कंपनी के लिए लाइबल होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के लिए लाइबल नहीं होता है। वो सिर्फ उतना ही पैसा चुकाने के लिए लाइबल होता है जितने के उसने शेयर परचेज़ कर रखे हैं, शेयर ले रखे हैं, क्योंकि इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज़ द कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। क्या कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या एक प्राकृतिक व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है? तो इसका आंसर होगा कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कारण, क्योंकि कंपनी कोई भगवान ने नहीं बनाई है, कोई बाय नेचर नहीं है। कंपनी को लॉ द्वारा निर्मित किया गया है, कंपनी लॉ ने बनाई है, कानून ने बनाई है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आज का, कैन ए कंपनी सू और टू बी सूड। क्या कंपनी किसी पे केस कर सकती है, कंपनी किसी पे दावा बोल सकती है, कंपनी पे कोई दावा बोल सकता है? तो हमारा आंसर होगा हाँ। कंपनी किसी अदर पर्सन पे केस भी कर सकते है और कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है, सू कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। जब भी कोई कंपनी के साथ डील करता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, और लीगल होने के कारण अगर कंपनी कोई भी कंडक्ट करती है, कोई भी ऐसा काम करती है जो अपनी लीगलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कंपनी पे शू कर सकते हैं। या फिर अदर पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ऐसा कोई काम करता है तो कंपनी भी उस पर शू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कौन सी कंपनी द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होती है? कंपनी कोई सी भी हो, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अंडर अपन को रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, तभी वो लीगल कंपनी कहलाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज़ को क्या दे रखा है, उनके लिए अलग से एक्ट्स बना रखे हैं। वो कंपनीज़ हैं बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग अलग सेपरेट एक्ट है। वो उस कंपनी में उस एक्ट में फॉर्मेट होती है, इस कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंपनी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर डन फ्रीली। किस कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफ़र, अंशों का हस्तांतरण फ्रीली यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पब्लिक कंपनी। जो हमारी सार्वजनिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि शेयर को ट्रांसफ़र ना करें। वो शेयर को फ्रीली पब्लिक में ट्रांसफ़र कर सकती है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कंपनी वर्ड इज़ फॉर्म्ड। कंपनी वर्ड कहाँ से आया, कंपनी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कंपनी का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, ये कंपनी वर्ड आया कहाँ से? तो हमारा आंसर है कंपनी
द वर्ड कंपनी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कंपनी जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिस जो दो वर्ड से मिलकर बना है, कम प्लस पेनिस, जिसका मतलब है, जिसमें कम का मतलब है टुगेदर यानी साथ साथ, और पेनिस का मतलब है ब्रेड यानी रोटी खाना, खाना खाना। तो यानी कि कंपनी का मतलब है साथ साथ आके कोई काम करना है, साथ साथ आके खाना खाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंपनी का मतलब है कुछ लोग मिलकर के साथ साथ काम करें। थैंक यू गाइस।